शास्त्रकारों ने बड़ा सुंदर कहा है, बड़े ही ध्यान से समझने का प्रयास करें। शास्त्रकारों ने कहा है कि आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य मेतत् पशुभि नराणम ज्ञानम नराणम अधिको विशेषः ज्ञानेन हीनः पशुभि समानः। उदाहरण के लिए खाना सोना डरना और संतान पैदा करना ये तो पशु भी कर लेते हैं, लेकिन मनुष्य वही है जो ज्ञानवान है, जो धर्म पर चलता है, जो विवेकी पुरुष है, वही मनुष्य कहलाता है। आहार निद्रा भय मैथुनंच, कितनी चीजें हुई? खाना सोना डरना और संतान पैदा करना। कितनी बातें हैं? 4 बातें। शास्त्रकारों ने कहा कि इन 4 बातों में मनुष्य और पशु दोनों बराबर ही है। यहां तक कोई अंतर नहीं है पशुओं में और मनुष्यों में। आप खाते हैं पशु भी खाते हैं, आप सोते हैं पशु भी सोते हैं, आप भी डरते हैं पशु भी डरते हैं, संतान पैदा करते हैं पशु भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं। अब यहां तक अगर इतना ही काम कर रहे हैं कि खाना सोना डरना और संतान पैदा करना, ये तो पशु भी कर ले रहे हैं, तो मनुष्य की कोई विशेषता इसमें है नहीं। सामान्य में तत् पशु भी नराणम, पर ज्ञानम नराणम अधिको विशेषो ज्ञानेन हीनः पशु भी समानः धर्मेण हीनः पशु भी समानः। ज्ञान से ही मनुष्य मनुष्य कहलाता है, धर्म से ही मनुष्य मनुष्य कहलाता है, और धर्म भी जीवन में नहीं है और ज्ञान भी जीवन में नहीं है, तो उसमें और पशु में कोई भी अंतर नहीं है। उदाहरण के लिए आप चारों बातों को शायद समझ पाए, मैं इसलिए कह रही हूं। सबसे पहली बात आती है भोजन, खाना। यहां तक तो शास्त्रकार ने लिख दिया है कि चारों बातों में पशु और मनुष्य बराबर हैं, पर सच कहूं अपने अपने हृदय से पूछ कर देखना कि आज पशु भी हमसे अच्छे पढ़ रहे हैं, पशुओं से भी हम नीचे गिर गए। जब शास्त्र लिखे तब उस समय शास्त्रकार ने ये श्लोक लिखा, लेकिन आज अगर इसको आंकलन करके देखें तो इन चारों बातों में हम पशुओं से भी नीचे आ गए हैं। ये हेलीकॉप्टर बंद कर दो। सबसे पहले खाना, भोजन। एक गाय क्या खाती है माताओं, आप बताओ? एक गाय खाती है घास। गाय तो है ना आपके, घास भी होगी। गाय घास खाती, और शेर क्या खाता है? मांस खाता है। अच्छा, गाय कितनी भी भूखी होगी, कितनी भी भूखी, तो क्या मांस खा लेगी? और शेर कितना भी भूखा होगा तो क्या घास खा लेगा? नहीं खा। इसका मतलब है कि ईश्वर ने उनके भोजन की जो व्यवस्थाएं बनाई हैं वो अभी तक भी उन्हीं व्यवस्थाओं में व्यवस्थित हैं। गाय मांस नहीं खाएगी, शेर घास नहीं खाएगा। शेर के लिए मांस उसका भोजन है और गाय के लिए घास ही उसका भोजन है। किसी भी कीमत पर ही अपने भोजन को बदलेंगे नहीं। तब से आज तक यही नियम इन पशुओं का चलता आ रहा है। आज तक यही नियम इनका भोजन का चलता रहा, ये अपने नियम में नहीं बदले। अब अपनी तरफ आ जाओ थोड़ा सा, अब खुद को देख लो थोड़ा सा। अब इन मनुष्य के जीवन को समझ लो। केवल बात आपकी नहीं है, केवल बात आपके क्षेत्र की नहीं है, बात पूरी दुनिया के विश्व के लोगों की है जिन्होंने अपने आहार को भूला है,
अब इस मनुष्य के ऊपर बात आती है तो ये मनुष्य न तो घास छोड़ता है न मांस छोड़ता है, बकरे मुर्गे गधे घोड़े सब खा जाता है, कुछ भी नहीं छोड़ा इसने, साग सब्जी भी नहीं छोड़ा, घास भी नहीं छोड़ा, मांस भी नहीं छोड़ा, ये सब को खा जाता है। और सच कहूं तो आज आदमी आदमी को ही खाने लगा है। कहते हैं नागालैंड जैसे क्षेत्रों में जाकर देखें तो वहां पर जब मुर्दा मर जाता है ना तो उसको भी रख लेते हैं वो खाने के लिए, उसको जलाते नहीं है, अंतिम संस्कार नहीं करते और काट काट के उस मुर्दे को भी खा जाते हैं। तो आदमी आदमी को ही खाने लगा है और इस आदमी ने कुछ नहीं छोड़ा, इस मनुष्य ने कुछ नहीं छोड़ा। मनुष्य का जीवन बिल्कुल विपरीत हो गया। तुलसीदास जी ने कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, नर तन सम नहीं कब निहु देही, जीव चराचर याचत येही। पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्याच पुनर्महि, एतत् सर्वम पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कितने लोगों के घर में रामायण है, रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण, वो हाथ खड़ा करें। तो घर में है तो पढ़ते भी होंगे। कितने लोगों के घर में गीता है, कितने लोग गीता पढ़ते हैं। कितने लोगों के घर में पुराण है, भागवत पुराण या देवी भागवत पुराण इत्यादि। कितने लोगों के घरों में उपनिषद हैं, कितने लोगों के घर में दर्शन है, शास्त्र जिन्हें कहते हैं। कितने लोगों के घरों में वेद है। रामचरितमानस ज्यादातर लोगों के घर में है, उसमें से भी कुछ ही लोग पढ़ते होंगे। जितनों के घर है वो सब नहीं पढ़ते और जितने घर में सदस्य हैं वो भी सब नहीं पढ़ते। अब हम अच्छा सुनेंगे भी नहीं, अच्छा पढ़ेंगे भी नहीं, अपने शास्त्रों के बारे में जानेंगे भी नहीं, अपने धर्म को समझेंगे भी नहीं, तो फिर तो रास्ता भटकेंगे ही भटकेंगे। शास्त्र पहले ही कह रहे हैं पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम, सब कुछ मिल जाएगा आपको दोबारा। अगर धन चला जाए दोबारा मिल जाएगा, जमीन चली जाए और खरीद लोगे, पत्नी रूठ जाए तो मना लाओगे, मित्र छूट जाए तो दूसरा मित्र बना लोगे, सब कुछ आप दोबारा प्राप्त कर सकते हो। पर ये जो चोला मिला है ना, ये दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। ये जो मिला है ये दोबारा मिलने वाला नहीं है। आपको एहसास भी नहीं है कि ये जो मिला है वो कितना अनमोल और कितना सौभाग्य से मिला है, जिसको हम केवल पशुओं की भांति बर्बाद कर रहे हैं, केवल और केवल यूं ही बर्बाद कर रहे हैं। आदमी को आदमी क्यों प्यार देता आदमी, फिर आदमी को आदमी क्यों मार देता आदमी, आदमी को देखकर क्यों जी रहा है आदमी, फिर आदमी के खून को क्यों पी रहा है आदमी। अगर किसी को मारना ही है तो मारिए एहसान से, हाथ में क्या आएगा अगर मार दोगे जान से, क्योंकि जान का मारा हुआ कभी लौट के आता नहीं और एहसान का मारा हुआ कभी सिर उठाता नहीं। सताता जो गरीबों को उसे बलवान मत समझो, उठाता जो गरीबों को उसे बलवान कहते हैं। जो हो कंजूस मक्खी चूस उसे धनवान मत समझो, करे जो दान हाथों से उसे धनवान कहते हैं। और कहा माने नहीं बेटा उसे संतान मत समझो, करे आदर बड़ों का जो उसे संतान कहते हैं। हम मनुष्यता को छोड़ते हुए आ रहे हैं, पहले ही समझा दिया है। चलो संस्कृत
आपको समझ नहीं आती, बड़े क्लिष्ट शब्द आपको समझ नहीं आते, बड़े गहरे शास्त्रों का अध्ययन आपको नहीं होता है, गहराई में आप धर्म को नहीं जान पाते, तो सरल से सरल कथा में कहा जा रहा है, सरल से सरल आपको रामचरित मानस तुलसीदास जी ने एक ऐसा ग्रंथ दे दिया जिसमें सब कुछ आपको सरलता से प्राप्त हो गया। लेकिन कई कई बार पढ़ लिया है, पर पढ़ने के बाद वो जीवन में उतारा नहीं है। एक व्यक्ति मुझे मिले, एक व्यक्ति ट्रेन में जा रहे थे, तो वो रामायण का पाठ कर रहे थे, तो खुशी हुई कि चलो भैया यहाँ भी तो रामायण पढ़ी जा रही। ये कितने नियम के पक्के हैं कि यहाँ भी रामायण पढ़ रहे हैं। इन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, मैं तो इतना नियम का पक्का हूं कि दोनों समय पढ़ता हूं, चाहे कहीं पर भी रहूं, कहीं पर भी, घर में, बाहर, सफर में, जहां भी रहूं, मैं कभी छोड़ता नहीं और 20 बरस से पढ़ता हुआ आ रहा हूं और ये नियम मेरा टूटता नहीं है। और कई कई बार मैं पूरी रामायण पढ़ चुका हूं। बड़ी खुशी हुई। फिर पूछा कि जा कहां रहे हो आप? उसने कहा कुछ नहीं, बस छोटे भाई के साथ कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, बस वहीं जा रहा है। क्या उसको पढ़ना मानोगे आप? पूरा जीवन 20-20 बरस पढ़ लिया, बार बार पढ़ लिया, इतनी बार इसको पढ़कर अलग अलग तरीके से कितनी बार दोनों समय पढ़ा, लेकिन इतनी सी छोटी बात नहीं आई समझ में कि भरत, श्री राम ने तो अपने छोटे भाई के लिए, भरत के लिए पूरा का पूरा राज्य दे दिया था। ये छोटी सी बात पर भाई के साथ कोर्ट में मुकदमा लड़ रहा है। ये छोटी बात समझ में नहीं आई। किसके लिए? अरे बोले एक हाथ जमीन उसके हिस्से में ज्यादा ले ली उसने। एक हाथ जमीन के लिए छोटे भाई को आप कोर्ट तक ले जा रहे हो, आप भी जा रहे हो और लाखों रुपए मुकदमों में खर्च कर रहे हो, वकीलों को दे रहे हो, लेकिन अपने सगे भाई को एक हाथ जमीन अधिक नहीं दे सकते। क्या ये रामायण पढ़ना हुआ? क्या इसको रामायण पढ़ना कहेंगे? और वो अहंकार में फूले जा रहे हैं कि मैं 2 समय रामायण पढ़ता हूं। एक चौपाई भी समझ ली होती रामायण की तो शायद ऐसा समय नहीं आता। पढ़ तो बहुत कुछ लेते हैं हम, सुन भी बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन जीवन में यदि थोड़ा सा भी ढाल लें तो शायद जीवन बदल जाएगा। तो पहली बात कि खाने में हम पशुओं से नीचे गिरे कि नहीं गिरे? खाने में हम पशुओं से नीचे गिर चुके हैं। दूसरी बात आती है सोना। तो सोने में भी हमारा कोई संतुलन नहीं। हाँ सत्य है, सच तो यह है कि रात सोने के लिए बनाई होती है और दिन मेहनत करने के लिए, परिश्रम करने के लिए, कार्य करने के लिए होता है, लेकिन हम तो रात भर जगे हैं। और रात में जगेंगे तो दिन में क्या करेंगे? सोएंगे। अब यहाँ की आपकी एक मजबूरी है कि आपको कथा ये 10 बजे तक चलानी है, क्योंकि लोग आते ही इसी समय फ्री होकर। लेकिन हम ये समझ लें, हमारे हाथ में घड़ी है, हमारे हाथ में समय देखने की जानकारी है, सब कुछ है, फिर भी हम हर जगह देर से पहुंचते हैं, हर जगह देर कर देते हैं, समय को ध्यान में नहीं रख पाते, फिर भी भूल जाते हैं। कथा में भी लोग कई कई दिन बाद पहुंचते हैं, कथा में भी कई कई घंटे बाद पहुंचते। अच्छा हम तो अभी आए थे, अभी थोड़ा और चला देते। क्यों भैया, आप 11 बजे आओगे तो आपके भरोसे बैठे रहेंगे? हम तो अभी अभी आए, तुम अभी अभी क्यों आए थे? हमारे हाथ में सब कुछ है, लेकिन हम फिर भी समय को नहीं देख पाते, हम फिर भी समय से न सो पाते हैं, न समय से जग पाते हैं। लेकिन माताओं, आपके घर में गाय होगी, आप देखना कि गाय का बछड़ा, आप गाय का दूध निकालने में देर कर सकते हो, लेकिन गाय का बछड़ा अपने समय से रमाना शुरू कर देता है। उसके हाथ में कोई घड़ी नहीं,
कोई घड़ी नहीं, कोई समय नहीं जानता, लेकिन वो अपना समय में व्यवस्थित है। और हम फिर भी समय में कोई व्यवस्थित न सोने में और ना जगने में। न कोई सोने का समय है, न कोई जगने का समय है। और मैं निवेदन जब करती हूँ अपने भाइयों से कि देखो जी 10 बजे तक ही कथा करनी है, तो वो कहते नहीं जी थोड़ा और कर देंगे तो क्या। अरे भाई, शास्त्र कहता है कि 10 बजे तक सो जाओ। शास्त्र में हर एक बात है, क्या खाना है, कब खाना है, कब सोना है, कब जगना है। सुबह जल्दी उठ जाओ, रात को जल्दी सो जाओ। रात को जल्दी अगर नहीं सोओगे तो सुबह भी जल्दी नहीं उठोगे। सबकी एक व्यवस्था शास्त्रों में, छोटी से छोटी बात से लेकर बड़ी से बड़ी बात शास्त्रों में बताई है। हमें ऐसा लगता है कि सोने में भी हम पशुओं से नीचे ही। तीसरी बात आती है डरना। तो डरने में भी कहा कि कभी कुत्ते के पीछे डंडा लेकर भागना, तो कुत्ता तभी तक भागेगा जब तक आप उसके पीछे भाग रहे। माने उसके सामने अभी डर है तो वो अभी डरेगा। ऐसा नहीं कि आज डंडा दिखाया 4 दिन तक भागे ही जा रहा है। लेकिन हम मनुष्य कैसे हैं कि यदि भविष्य में कोई दुख आने वाला होगा तो उसकी चिंता में अपना वर्तमान भी खराब कर लेते हैं। ये सत्य बात है। यदि भविष्य में कोई डर होगा, कोई भय होगा, कोई दुख होगा, तो उसकी चिंता करते करते अपना वर्तमान भी खराब कर लेते हैं। तो समझ में आया कि डरने में भी हम पशुओं से नीचे श्रेणी। और चौथी बात आती है संतान पैदा करना। तो उसमें भी मनुष्य जीवन जो है वो एक योग का जीवन है, एक योग योनि है, एक श्रेष्ठ साधु की जीवन है, एक श्रेष्ठ योग तप साधना का जीवन है सब मनुष्यों का। लेकिन उसको छोड़ करके हमने इसको भोग योनि बना दिया। पशुओं में भी कोई समय होता है ऋतुगमन का, पर मनुष्यों में किसी चीज का कोई समय नहीं है। इस मनुष्य जीवन को भी इन्होंने भोग योनि बना दिया है। इसलिए कहा कि इस चौथी बात में भी हम पशुओं से नीचे ही गिर गए हैं। इसमें भी पशुओं से नीचे। अब हमें संभलने की जरूरत है। यदि फिर ऐसी स्थिति जब समाज में हो तो फिर संतों को, विद्वानों को, कथावाचकों को निकलना ही पड़ता है। पहले जिज्ञासावश लोग उनके आश्रमों में जाते थे, अपने जीवन के कल्याण का उद्देश्य पूछते थे। अब सब इतने महान हैं कि अब उनको ही घर घर तक पहुंचना है। अब आप वहां तक नहीं पहुंच पाते तो उनको निकल कर आप तक पहुंचना पड़ेगा। और फिर आपको बार बार कभी देवी कथा, कभी भागवत कथा, कभी राम कथा, कभी ऋषियों का चरित्र, कभी भगवानों का चरित्र, कभी महापुरुषों का चरित्र, धर्म की बात जिस तरीके से आपको समझ में आ जाए उस तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया जाता है। हर उम्र को संभालना पड़ता है, बचपन भी, जवानी भी और बुढ़ापा भी। ऐसा नहीं है कि बुढ़ापे को नहीं संभालना, और बुढ़ापा संभलता उसी का है जिसकी जवानी संभल जाती है। हर उम्र को संभालना, बुढ़ापे में कैसे जीना, जवानी में कैसे जीना और बचपन को कैसे जीना है, ये सब परिभाषाएं शास्त्र में भरी पड़ी हैं। 16 संस्कार हमारे जीवन में हमारे ऋषियों ने लिखकर भेज दिए, हमको दे दिए। ये हम कहते हैं कि वो तो अंदर से समझा रहा है हमें, हम समझना न चाहें तो वो क्या करे। और वो तो कहता है आदत बुरी छोड़ दो, हम बदलना न चाहें तो वो क्या करे। हम बदलना न चाहें तो वो क्या करे। वो तो समझा रहा है, वो भीतर तक झकझोर कर कहता है। हर एक व्यक्ति का कर्तव्य यहाँ शास्त्रों में है। माताओं को अपना जीवन कैसे जीना है, भाई बंधुओं को अपना जीवन कैसे जीना है, किस अवस्था को कैसे संभालना है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, इन सभी आश्रमों को कैसे निभाना है, कैसे जीवन यापन करना, ये सब शास्त्रों में है। पर हम सुनते सब कुछ है पर मानते बहुत कम है।